कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। नहीं गुरुजी, मेरे नज़र से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। तो तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पढ़ने चाहिए, शाम को 4, तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। देख के बोल रहे, पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अच्छा बताओ, 3 और 3 कितना हुआ? ये फंस गया सीएम। अब आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। इन्हें भी बोलिए गाली ना दे के बदतमीजी ये भी करते हैं गुरुजी, तो मैं भी करता हूँ गुरुजी। तो आप भी ना करना बेटा। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की। अच्छा अभी 20 साल की हो? अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए, ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा? हाँ। कब बता रहे थे ऐसा? वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको मतलब कि पूजा वगैरह करते हैं। उनके बीवी बच्चे है नहीं, तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो, उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और वो क्या बोलता है, सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। शाबाश बेटा। आप ना अपनी पत्नी को बदतमीजी से बात आप भी नहीं करना, आप भी मत करना बेटा। चुपचाप रहना, पति की सेवा करना। और आपका पति है बड़ा समझदार, भोला है बेचारा। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ अच्छा जी। खच्चर क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। नहीं और सुनिए, बात कराओ पत्नी से इनकी। अब आप प्रेम से रहना है, आपके पति बढ़िया है, भोले भाले हैं सिर्फ बेचारे। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। हर एक नशा करते हैं ये। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। तो गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी, तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं? अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। अब बताओ आप। बहुत मारते हैं गुरुजी, बहुत उलंग उलंग गाड़ी देते हैं, बहुत। काहे गाली देते हो पत्नी को? मजबूर करते हैं गुरुजी मेरे को। मजबूर करते कैसे? हैं। मैं पीता हूँ शराब। अच्छा हाँ, वही पी के आता हूँ तो ये मेरे को कुछ बोलने लगता है। ठीक है, तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है, कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए, देवता बनते? क्योंकि वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है गुरुजी। तो आप काहे कुत्ता बनते हो? क्या करूँ, प्रभु जी का इच्छा है। भगवान कहते हैं कि तुम पियो? हाँ, उनकी इच्छा है तो ही तो मैं पी रहा हूँ। अबे साले, काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। आप तो गुरुजी हो, तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा, तो उनकी कृपा है। अच्छा मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा? दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा, तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा, तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आप छोड़ नहीं सकते कि आप क्यों कुत्ता बन रहे हो? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, प्रभु जी का इच्छा छूट जाए, लेकिन मेरे से नहीं छूट सकता है गुरुजी। क्यों नहीं छूट सकता है। पत्नी को क्यों मारते हो? मारता हूँ कि मेरे साथ उल्टा सुल्टा बात करता है, इसलिए मार देता हूँ कभी काल गुरुजी। अरे लड़ना है तो अपने बराबरी के मर्दों के साथ लड़ो। सही बात गुरुजी, सही नारी बात। के साथ क्यों लड़ते हो, उसको मारते हो? जो स्त्री आपके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब छोड़ के आपके लिए आई, आपके बच्चों की सेवा में लगी है, आपके वंश को आगे बढ़ा रही है, जो आपके भरोसे और आश्रित है, उसे मारना धर्म है? बात तो सही है। नहीं जी, तो नहीं। क्यों मारते हो? क्या मजबूर कर देता है गुरुजी। क्या मजबूर कर? वो यही तो कहती है शराब ना पियो। तो
बहुत उल्टा बोल देते हैं ना। ठीक तो बोलती, तुम पी के गलत कर रहे हो, वो बेचारी बोल ही तो रही है। क्या चाहते हो बोले ना, तुम्हारे पांव दबाए तुम शराब पी के आओ। तुम जैसे गधों को तो ठीक अच्छा है कि मार नहीं रही है, नहीं 2 डंडा सवेरे जमाए 2 शाम को जमाए। गुरुजी तुम मार जैसे लोग लतखोर है, बातों से तुम सुधर नहीं रहे हो। 4 जूता तुम्हें सवेरे पड़ने चाहिए, शाम को 4, तब तुम जैसे लोग सुधरेंगे। गोड़धर था गुरुजी। गोड़धर एक प्रश्न थे? यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। क्या नाम है इसका? बेबी सुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है? बहुत दिन रात एकदम। ए बात करो बेटी, राधे राधे गुरुजी। मोबाइल चलाती हो? हाँ। रुको जरा। क्या देखती हो मोबाइल में? यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या? डोरेमोन। डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? कुछ भी नहीं ना। बताओ, भारत की राजधानी का नाम क्या है? भगवान क्या जुल्म है। आप किस राज्य से आती हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। वाह, ये है डोरेमोन की शिक्षा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ। वो भारत की राजधानी क्या है? भगवान क्या जुल्म है। कितने साल की हो? 13। कौन सी कक्षा में हो? 8। 8वीं में हो। और आपको ये नहीं पता कि भारत की राजधानी क्या है? 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, दस ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? चलो, भगवान सुखी रखें आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, बात करो सुगम। गुरुजी राधे राधे। तुम पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में? 5th। बताओ, 3 और 3 कितना हुआ? 6। और 6 और 3? 9। और 9 और 2? 11। ठीक है। और 11 और 11? भगवान क्या जुल्म है। 22। रुको जरा। तुम बताओ, भारत की राजधानी क्या है? लखनऊ। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तुम भी मोबाइल चलाते हो? हाँ। बेटा पढ़ा करो। आपका जिला क्या है, आपका राज्य क्या है, आपका देश क्या है ना? ये सामान्य ज्ञान है, छोटा छोटा सबको ज्ञान होना चाहिए। बात सही है। तो आपको बेटा थोड़ा सा, आप मोबाइल चलाते हो ना, तो मोबाइल में ये सब सर्च किया करो, अच्छी चीजें। हाँ मैया। कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक। राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था? सांप जो बेटा था, टीवी पे दिखाया था। अच्छा, फिर से बताओ। अभी कान फिर में माइक उसके- लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है? कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा, हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा। अच्छा, कृष्ण राधा के पीछे। ठीक है। जाम्बवती तो जामवंत जी की बेटी है। हाँ। तो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से हुआ, ठीक है। एक मणि थी जिद जी की, रसैन मणि पहन के चला गया। जामवंत जी तक वो कैसे पहुंच गई? भगवान ने जामवंत जी से युद्ध में संतुष्ट किया और मणि लाके और फिर उनसे विवाह किया जाम्बवती जी से। ऐसा है? हाँ नहीं, वो कृष्ण जी से भी पीछे पड़ गया था, टीवी में दिखाया था। कौन? जामवती का बेटा सांप। नहीं, भगवान के पीछे नहीं पड़ा, वो तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी टीवी दिखा में रहे हैं। गलत दिखाया हुआ। हाँ, अच्छा ठीक है। एक दोस्त है, इधर आओ यार। दो आजा आजा दोस्त। है मेरे दोस्त, जल्दी से उठ जा। गुरुजी, जी, इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। कैसे हो गया? वो तो बताता नहीं है, पर यहाँ भी इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। अच्छा। तो खाटू श्याम जी इसमें हम लोगों ने रूम लिया, तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो, ये कौन सा दर्शन है? बात सही है। मैं इसीलिए मैं सोचा, कंफ्यूज था गुरुजी। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा कहाँ दिया। लिस्ट पकड़ा रहे हैं? ऐसे इस बच्चे की गलती नहीं है। ये किन की बातों में आ गया? बॉलीवुड के एक्टर क्या बोलते हैं? हाँ। ये जुआ डाउनलोड कर लो, ये वाला जुआ ये डाउनलोड कर लिया भाई ने और खेल लिया, और खेल के फुक्का हो गया। फुक्की। बात करा दोस्त से, क्या नाम है? लखन पटेल। लखन भैया बात करो। राधे राधे गुरुजी। कैसे हो? बस बढ़िया गुरुजी। मेरे 2 अनमोल रतन। क्या करते, कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर कि नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरु। रुको जरा। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा के रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेके चले गए।
तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भागे। रुको जरा। कितना महीने का भी भागा होगा लेके, तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। 15 छक्के 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग के चक्कर पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए। अच्छा। उसमें लेकर वो चले गए। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रहने दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। बाद में लेके कहाँ चली गई वो? ले लिया मैंने, मेरे को छोड़ा, मैंने ले लिया पूरा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और सर ये शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? हाँ बताया, बट उनको बाद में पता चला, मैंने बोल दिया, पहले घर वाले को बता दिया था मैंने। पत्नी के होती हो तुम पराई औरत के चक्कर में क्यों पड़ गए? अरे हो जाता, माइंड एक्सेप्ट कर लिया था ना। तो पत्नी का आई लव यू एक्सेप्ट नहीं कर पाया तुम्हारा माइंड? अरे हुआ था बाद में, बट मैं दूसरे का ठुकर उठाया, मेरे सामने था, 6 महीने तक नहीं था। तो तुम्हारे मायने में और कितना एक्सेप्ट की पावर है? कितना और एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट कर आप सकते तो हो? कुछ भी नहीं, आप तो हारे का सहारा है बस। आप दूसरी कोई आएगी अच्छी वाली तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर लोगे? नहीं, आप तो हो गई नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। अच्छा। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत चलो, आना। उनका फोन नहीं आता हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। बात तो सही है। हाँ इसी चक्कर में साल गुजर गए। वो थोड़ा सा ईगो में रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते हैं बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर उन घूमते रहते हैं। अच्छा। रुको जरा। बोला था कि जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। इतने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। कि ऐसा नहीं होता है ना, पर तो आज आप इन तो लोग- कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर बोले- और मार दे, कोई बैल ही मार दे आपको। बात तो सही है। अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति ऐसा के नहीं साथ। होता है ना, मर्यादा में रहते हो। मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? नहीं, और सिर्फ पति माँ कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता और वो है गुस्से कि में अपने नहीं माँ बाप से कोई रिश्ता ना रखना। ये बड़ी अच्छी बात कही। अपने पति के पास थी तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट से आपकी ज्यादा सास है? सास है, ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना वो आप तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है होती वो ना। मेरे साथ। आप वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी हर सास की चीज़ में तरफ support आप कर- अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। अभी मैं आप तो अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ, मैं बहुत कम करने लगी हूँ पर। क्योंकि वो जो मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? समझाओ कोई इसे बच्ची को। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया आप अपनी माँ से जुड़े रहो। यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। ठीक है गुरुजी, पत्नी से प्यार नहीं करते? अरे गुरुजी प्यार नहीं करें कैसे घर चलेगा गुरुजी? तो चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। हम कल गुरमंत लिए हैं, का बोले हम झूठ नहीं बोलते। अरे मैया अभी मैं आई लव यू बुलवा रहा हूँ पति से, अभी प्यार करेंगे, बोलो आई लव यू। हाँ गुरुजी आई लव यू। अरे गुरुजी को नहीं, पत्नी को। हाँ पत्नी आई लव यू। लो बोल दी आई लव यू। अब सुनो, आई लव यू, आप भी बोलो मैया। पति आई लव यू। सुनो, अब दोनों लोग एक एक आई लव यू रोज चिपकाया करो एक दूसरे को। अब आप रोज इनको एक आई लव यू सवेरे एक शाम को। मैया हाँ, अब देखो रोज 2 आई लव यू देंगे आपको। आई लव यू का मतलब समझती हो? हाँ, क्या होता है बता? प्रेम रहता है गुरुजी, हैं? प्रेम रहता है। प्रेम रहता है? गुरुजी वो जो पहले गलती हो जाती उसको माफ, गलती अब मत करना आगे से। वो जैसे बड़ी गलती हो जाती। क्या गलती हुई? जैसे किसी लड़की से बोलना या कुछ। तो आप लड़की से बोलते हो? जी। क्या बोलते हो? सर जी अब नहीं बोलते गुरुजी। आप तो क्या बोले अभी जब से तक? आपकी गुरु दीक्षा लाई हमारी शादी हुई जब से नहीं बोलते। तो अभी थे। तक क्या बोले? गुरुजी कुछ गलत काम किए। अच्छा तो
अब वो आपसे शादी, आप शादी कर लो उससे। नहीं नहीं गुरुजी, हमारी तो शादी हो गई, आपकी कथा सुनते थे तो हमने शादी कर ली, आप बोले शादी कर लो। तो शादी हमने बोला शादी कर लो, शादी कर ली जी। तो कौन नहीं नहाता? यही पत्नी नहीं नहाती? दोनों कह रही माँ कसम मैंने कभी लड़ाई नहीं किसी से। तो ये नहाती भी नहीं है? कह के दिन ए मैया गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ, वहाँ से आए हो? लंदन से? हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर हमारे क्लास में। राधे राधे बोलो। जी सर राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण बोलो। जय श्रीमन्नारायण। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे सर साथ। नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीखी तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? बोलो हाँ। जी। डाका डालने आए थे कि नहीं? जी। उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? जी। ये बलात्कारियों की, चोर डकैतों की भाषा है। भाषा तो आनी चाहिए इंग्लिश, लेकिन ये भाषा है डाकुओं की। जी सर। सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए। बात तो सही है। और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? रुको जरा। भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ गुरुजी जी। माला करने पे अगर 11 माला किया जा रहा है जैसे, और उससे अगर अधिक हो जाता है तो? अच्छी बात है। 11 माला से 100 अधिक रुपए है। कमाते थे, आज 200 कमा लिए तो 100 रुपए फेंक थोड़ी दोगे? फिर ज्यादा हो गया तो ज्यादा है, तो प्लस है आपके लिए, है ना? इसलिए सब प्लस है। 11 माला जप रहे थे, आज 12 जप लो, 22 जप लो, 50 जप लो। वही पूछ रहे थे जैसे अगर अधिक हो जाए तो कोई? आपका बेटा अधिक प्यार करने लग जाए तो आपको क्या जीर्ण हो नहीं जाएगा? नहीं सर, प्यार में सर और माला में फर्क होता है। क्यों? प्यार से तो माला होता, प्यार जी। नहीं तो माला का बात का, है ना? तो प्यार केवल तुम वही वाला समझते हो क्या, इलू इलू वाला? नहीं सर। ये भी प्यार ही है। भगवान का भजन प्यार से ना होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जी।